हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। दोस्तों, आप सभी का स्टडी कैप्सूल में बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस अगर पसंद आ रहे हो तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट फ्रेंड्स। आपके सपोर्ट की वजह से चैनल दिन ब दिन बहुत बढ़ता जा रहा है। हमें बहुत खुशी है इस बात की, और आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं इस बात की भी बहुत खुशी है। आप कॉमेंट्स में जो मैंशन कर रहे हैं, आप जो हमें मेल कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी होती है जब कोई ऐसा अप्रिशिएट करता है तो भी। और आपका फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हमें बहुत अच्छा लगता है कि कोई हाँ, हमें बता रहा है, हम सुधारने की कोशिश करते हैं खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं उसके साथ। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आपका कोई भी कमेंट, कोई भी फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप या तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं studycapsule15@gmail.com पर। और हमें फेसबुक पे कनेक्ट करने के लिए जाइए www.facebook.com/studycapsule। चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज का वीडियो है हमारा डिफेंस के करंट अफेयर्स पर। तो डिफेंस के जो अपडेट्स होते हैं, डिफेंस में कौन सी नई मिसाइल लॉन्च हुई, कौन से नया शिप लॉन्च हुआ, क्या क्या एग्रीमेंट्स हुए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में इंक्लूड करते हैं। ये वीडियो हमारा हमने दिसंबर तक के जो लेटेस्ट एक डिफेंस में अपडेट्स हैं उनको लेकर ये वीडियो बनाया है। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी डिफेंस के करंट अफेयर्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये भी आपने जैसे देखा ही होगा, काफ़ी एग्जाम्स में हर एक बार पूछा ही जाता है। तो इसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। थोड़ा-सा लंबा जा सकता है वीडियो, इसलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश की है। अपडेट उस पर हमने बताया गया है, आप जैसे-जैसे मैं पढ़ता जाऊँगा आपको समझता जाएगा वो। हमने डिस्क्रिप्शन थोड़ा कम ही रखा है, ठीक है? मैं बताऊँगा, एक्सप्लेन थोड़ा कम ही करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है? अगर मैं हर एक चीज़ एक्सप्लेन करते चला जाऊँगा तो। इसलिए हमने कोशिश करी कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट दे सकें, ठीक है? चलिए इसके साथ शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज की वीडियो है डिफेंस करंट अफेयर्स पे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला अपडेट है यहाँ पे आईसीबीएम अग्नि 5 सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड ऑफ ओडिशा कोस्ट। इंडिया टेस्टेड इट्स अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। आईसीबीएम जो है उसका फुल फॉर्म है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इन इट्स फाइनल ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम व्हीलर आइलैंड ऑफ Odisha on 26th December 2016, paving the way for its eventual induction into the Strategic Forces Command. SFC का फुल फॉर्म है Strategic Forces Command. After user trials, the nuclear-capable Agni 5, which can even reach the northernmost parts of China with its strike range over of 5,000 kilometers, was test fired from its canister on a launcher truck just after 11 a.m. तो ये हुआ था 26 दिसंबर 2016 को दोस्तों। आईसीबीएम जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 5, अग्नि सीरीज जो है ये, अग्नि आया था इसके पहले, अग्नि 4 भी आया था, इसके बाद अग्नि 6 भी आने वाला है 2017 में जल्दी। तो इनका जो ये अग्नि सीरीज है, इसका ये अग्नि 5 ये 5th मिसाइल थी। तो इसका रेंज करीब-करीब 5000 किलोमीटर तक है। आपको ये अगर मैप देख रहे हो आप तो उसमें देख सकते हैं कि इस मैप में आपको दिखेगा कि इतना बड़ा इसका बीजिंग है, मॉस्को है, काफ़ी बड़ा इसका रेंज है। तो ये जो है ये उड़ीसा से 26 दिसंबर 2016 को इसका ट्रायल हुआ था। ये इसका 4th टेस्ट लॉन्च था। इसके पहले सबसे पहला हुआ था 2012 में, फिर 2013, फिर 2015 और अभी 2016 में। तो ऐसे 4 इसके टेस्ट लॉन्च हुए, उसके बाद इसको इंक्लूड करा गया है। तो काफ़ी अच्छा एक काफ़ी अचीवमेंट है, इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इसका करीब-करीब कुछ लोग कहते हैं इसका 8000 किलोमीटर तक भी जा सकता है इसका रेंज। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए 5000 किलोमीटर इसका ऑफ़िशियल एक रेंज बताया गया है। तो काफ़ी बहुत ज़बरदस्त बात है इंडिया के लिए भी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। सेकंड अपडेट है एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ टेक्स चार्ज एज़ न्यू एयर फोर्स चीफ। Air Chief Marshal Birender Singh Dhanoa took charge as his 22nd Chief of the Air Staff (COAS) of the Indian Air Force (IAF). He succeeded Arup Raha, who retires from the service. He is the third person from Sikh community to head the IAF after Arjan Singh and Dilbag Singh. Prior to this appointment, he was Vice Chief of IAF. तो इंडियन एयरफोर्स के इसके पहले वाइस चीफ रह चुके थे एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ। उसके बाद अभी ये एयर चीफ बन गए हैं। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ इनको। तो आपके इनके बारे में थोड़ा-सा एक बता दूँ तो ये पहले इन्होंने आपको बता दूँ तो कारगिल में भी इन्होंने पार्ट लिया था। कारगिल की जो वॉर हुआ था, उसमें भी इनका काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन था। ये कमांडिंग ऑफिसर थे फ्रंटलाइन ग्राउंड अटैक फाइटर स्क्वाड्रन के उस समय 1999 में कारगिल कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था उसमें। उसमें इनको युद्ध सेवा मेडल भी मिला था, वायु सेना मेडल भी मिला था। और अभी इनको फिलहाल में काफ़ी परम विशिष्ट सेवा मेडल 2016 में, अति विशिष्ट सेवा मेडल 2015 में, ऐसे काफ़ी काफ़ी मेडल्स मिले हैं।
तो काफ़ी बहुत योगदान रहा है इंडिया के आर्मी में या इंडिया के एयरफोर्स में इनका। तो इसके लिए इनको अभी एयर चीफ मार्शल बनाया गया है। तो काफ़ी काफ़ी एक बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हमारी तरफ से। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है चाइना टेस्ट 5th जनरेशन फाइटर जेट FC-31 गिर फाल्कन। China has successfully tested the latest version of its fifth generation stealth fighter Jet J-31, now renamed the FC-31 Gurfalcon. The newest version of the twin-engine FC-31 took to the air for the first time recently. It is considered as China's answer to the US F-35, the world's most technically advanced fighter. तो यूएस का जो एक टेक्निकल फाइटर था, मोस्ट एडवांस टेक्निकली एडवांस्ड फाइटर है, वो है यूएस F-35। तो उसके चैलेंज करने के लिए उसके कंपटीशन में चाइना ने ये लॉन्च किया है ट्विन इंजन FC-31 गिर फाल्कन इसका नाम है। तो चाइना काफ़ी आगे बढ़ रहा है डिफेंस के सेक्टर में भी। और चाइना अभी आपको पता होगा तो फिलहाल में कुछ शिप्स भी प्रोवाइड करें पाकिस्तान को कुछ प्रोटेक्शन के लिए। तो चाइना के इंटेंशंस तो समझ नहीं आ रहे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अच्छा है। इंडिया इंडिया भी आगे बढ़ेगा, इसके साथ साथ इंडिया को भी काफ़ी मेजर्स लेने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है जापान अप्रूव्स बिगेस्ट डिफेंस बजट। प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे's कैबिनेट अप्रूव्ड 5.13 trillion yen, which is equal to $43.6 billion US dollars in defense spending for the fiscal year starting in April 2017. It is Japan's highest annual defense budget announced so far. It is up by 1.4% from the initial budget for the current fiscal year. Now it will be sent to Parliament for debate and approval. तो जापान ने अब तक का उनका सबसे बड़ा जो डिफेंस का बजट है, जो कि करीब 43.6 बिलियन यूएस डॉलर्स है, वो अभी उन्होंने लॉन्च किया है या फिर अप्रूव किया है डिफेंस के लिए। तो ये किया उन्होंने क्योंकि वो जो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया भी अपना काफ़ी जो न्यूक्लियर डिफेंस है, न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, काफ़ी मिसाइल लॉन्च कर रहा है। तो इसके लिए जापान ने भी अभी खुद शुरू किया है अपना डिफेंस बजट बढ़ाना। अच्छा है, अपना डिफेंस पे काफ़ी ध्यान दे रहा है जापान अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत अपॉइंटेड चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। The Union government has appointed Lieutenant General Bipin Rawat as new Chief of Army Staff (COAS). He succeeds Army Chief General Dalbir Singh, who retires on December 31st, 2016. His appointment goes against the long-held tradition of appointing the senior-most eligible officer to the topmost post. With this criterion, he has superseded two senior-most commanders: Eastern Army Commander Lieutenant General Praveen Bakshi and Southern Army Commander Lieutenant General PM Haris. तो आर्मी में आपको अगर पता होगा तो ट्रेडिशन चलता आ रहा था काफ़ी समय से कि जो सीनियर मोस्ट रहेगा एलिजिबल ऑफिसर उसको ये पोजीशन दी जाएगी, जो होगा चीफ ऑफ इंडियन आर्मी स्टाफ। तो ये पोजीशन दी जाती थी, लेकिन अभी इस ट्रेडिशन को ब्रेक करके जो दो सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे उनको पीछे छोड़कर लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत इन्होंने ये पोस्ट हासिल की है या इनको ये प्रोमोशन दिया गया है चीफ ऑफ इंडियन आर्मी स्टाफ। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ इनको। ये हुआ 31 दिसंबर को, जब इनके पहले जो आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह वो रिटायर हुए, तो 1 जनवरी से इन्होंने ये पोस्ट ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ है यूएस नेवीज़ 8 लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी L-58 लॉन्च्ड बाय GRSE। इंडियन नेवीज़ 8 लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी LCU का फुल फॉर्म है लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी L-58 was launched by Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited. The GRSE, Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, in Kolkata, West Bengal. It is the last vessel in a series of 8 ships of the LCU Mk4 project designed and built by GRSE for the Indian Navy. It was launched by Neelam Pratap Singh Rudi, wife of Union Minister Rajiv Pratap Rudi. तो इंडिया का जो एक वह ये शिप है जो लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी, आप ये फोटो में जो देख रहे हैं, तो ये 8th शिप था। तो ये 8 जो सीरीज़ है एक शिप्स की, जो लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी MK4 की जो प्रोजेक्ट था, उसका ये लास्ट शिप था। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो काफ़ी इसमें इक्विपमेंट्स है, जो लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी अगर इसके आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। काफ़ी सही है, इंडिया के मायने से भी इसका लॉन्च हुआ था अभी फ़िलहाल में। तो इंडिया के इसमें और एक आप कहेंगे तो और एक हीरा जुड़ गया है इंडिया की नेवी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है आईएफ पर्सनल कैन नॉट कीप बियर्ड सुप्रीम कोर्ट।
The Supreme Court ordered that Indian Air Force personnel cannot keep beard. It held that central government's decision to ban beards in the IAF does not infringe upon fundamental rights. The court had pronounced the judgment on an appeal by Mohammad Zubair, who was recruited as airman in the IAF and was sacked for growing beard even after being denied permission. तो आईएफ के जो जवान होते हैं, आईएफ में जो सिलेक्ट होते हैं, तो मोहम्मद ज़ुबैर एक ऐसे थे कि जिनको ऐसे सिलेक्ट किया था, रिक्रूट किया गया था एज़ अ एयरमैन इन द आईएफ। उसके बाद भी वो बीएड रखते थे। बीएड मतलब जो हम दाढ़ी जिसको बोलते हैं, दाढ़ी या फिर जिसको हम बोलते हैं बियर्ड, अगर आपको पता होगा तो वो तो उससे कहते हैं कि जो वो रखना मना है सबको, तो वो काफ़ी लोगों ने उसको रखा था, तो उसको अलाउ नहीं किया था। तो एक जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का भी, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन है, तो उसके खिलाफ कुछ उनके जो एक पैरामीटर्स होते हैं, कुछ-कुछ अलग चीज़ें होती हैं, काफ़ी कुछ उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो उनमें से एक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम। पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स एनहांस्ड वर्जन ऑफ बाबर क्रूज मिसाइल। Pakistan Army has successfully test fired an enhanced version of an indigenously designed Babur cruise missile. The missile incorporates advanced aerodynamics and avionics that can strike targets both at land and sea with high accuracy. तो पाकिस्तान ने एक नया बाबर क्रूज मिसाइल है, अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा मिसाइल ऐसा दिखता है। एक्चुअल में उसका कलर भी ऐसा है, ऑरेंज और वाइट कलर का। तो उन्होंने एक टेस्ट फायर किया है इस बाबर क्रूज मिसाइल को, जो लैंड और सी दोनों में टारगेट कर सकता है, स्ट्राइक कर सकता है। तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है इंडिया बिकम्स वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज 2016 IHS Jane's Defense Budgets Report. India becomes the world's fourth largest defense spender. In this edition of report published by US research firm IHS Incorporated, India has surpassed Russia, France, Japan, and Saudi Arabia to become the world's fourth largest defense spender. तो इंडिया ने चौथा मुकाम हासिल किया है, चौथा पोजीशन हासिल किया है डिफेंस में, जो कंट्री स्पेंड करते हैं उसके लिस्ट में। तो काफ़ी इंडिया भी अपने डिफेंस पे काफ़ी मजबूत है, काफ़ी अभी नए-नए मिसाइल्स, काफ़ी नेवी में जो शिप्स हैं वो और ये सब लॉन्च कर रहा है। ये काफ़ी ज़रूरत है इंडिया को, ना कि किसी को अटैक करने के लिए, लेकिन खुद के बचाव के लिए। तो उस बहुत सही मूव है इंडिया का भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है इंडियन आर्मी लॉन्चेस वेटरन्स आउटरीच ऐप टू रीच आउट टू वेटरन्स। दैट इंडियन आर्मी हैज़ लॉन्च्ड वेटरन्स आउटरीच ऐप in a bid to reach out to its ex-servicemen. The app was launched by the Chief of Army Staff, General Dalbir Singh Suhag. It is dedicated to Army veterans and Veer Naris. तो इंडिया के जो वेटरन्स मतलब जो पास आउट हो चुके हैं या जो रिटायर हो चुके हैं, तो उनको कहते हैं वेटरन्स। तो इंडियन आर्मी के जो वेटरन्स है, उनको उन तक पहुंचने के लिए ये ऐप लॉन्च किया है। तो और आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे आपने फिलहाल में देखा होगा, एक वीडियो आया था एक इंडियन आर्मी पर्सनल का। उन्होंने कहा था कि हमें जो है कि ढंग का खाना नहीं मिलता, ढंग का पानी नहीं मिलता, ढंग की सेवाएं नहीं मिलती। जो भी आता है, जो बाकी के जो चीफ हैं, वो बाकी शहर में जाके कम पैसों में बेच देते हैं उसको। तो ये जो हो रहा है आर्मी के खिलाफ, हमें लगता है कि वो गलत है। इंडियन आर्मी जो देश के लिए काम करता है जवान, उसे एटलीस्ट अगर आप सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेंगे ढंग की, तो वो अगर स्वस्थ नहीं है, वो अगर उसको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो बाकी देश की तो बात ही दूर रहती है। तो ये भी एक गलत बात है। हाँ, उसके खिलाफ अभी भी काफ़ी केसेस और काफ़ी कुछ छानबीन चल रही है। तो चलिए हमको आशा करते हैं कि सबको सही-सही एक जो है बाकी एटलीस्ट बेसिक नेसेसिटीज़ तो बराबर मिले। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है इंडिया टू ट्रेन वियतनाम्स सुखोई 30 फाइटर पायलट्स। इंडिया हैज़ एग्रीड टू ट्रेन Vietnam's Sukhoi 30 fighter pilots, boosting growing defense ties between both countries. In this regard, agreement was signed during bilateral discussions between Defense Minister Manohar Parrikar and his Vietnamese counterpart General No Van Lich in New Delhi. तो इंडिया ने डिसाइड किया कि वियतनाम के सुखोई के 30 फाइटर पायलट्स को ट्रेन करेगा। तो काफ़ी वियतनाम के साथ भी काफ़ी ये हुआ था, डिस्कशन हुआ था, काफ़ी एग्रीमेंट्स हुए, तो उनमें से ये एक एग्रीमेंट है। तो वियतनाम काफ़ी इसके लिए भी एक धन्यवाद करा था उसने। एक इंटरव्यू में उन्होंने भी कहा था कि काफ़ी इंडिया ने उनको जितना सपोर्ट किया है बाकी बाकी देशों ने नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने की थी। काफ़ी सही एक
अप्रोच है इंडिया का वियतनाम की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है 4 दिसंबर नेवी डे। द इंडियन नेवी डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 4 दिसंबर टू सेलिब्रेट द मैग्निफिसेंस achievements and role of the naval force of the country. Indian Navy is one of the most potent maritime forces in the world and the most lethal in Indian Ocean. On the occasion of 45th Navy Day, President Pranab Mukherjee extended greetings to all members of the Indian Navy and their families. तो नेवी डे होता है 4 दिसंबर को, इसको याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैग्निफिसेंस अचीवमेंट्स जो है इंडिया के, वो इस दिन पे, और काफ़ी सेलिब्रेशंस, काफ़ी परेड्स ये की जाती हैं। तो इस दौरान प्रणब मुखर्जी जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, उन्होंने भी काफ़ी सबको ग्रीटिंग्स करी थी। उन्होंने भी इंटरव्यू में एक कहा था, जो लाइव टीवी पे भी ब्रॉडकास्ट हुआ था, उसमें काफ़ी को सबको बधाइयाँ दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है, इसके बाद बारी है इंडिया की वापस डिफेंस की डील की यूएस के साथ। तो इंडिया इंक्स रुपी 5000 करोड़ डिफेंस डील विथ यूएस टू बाय 145 M777 howitzers. India signed government to government G2G deal with the United States to buy 145 M777 ultralight howitzers worth $750 million US dollars under the Foreign Military Sales Program. The deal was signed at the two-day meeting of the 15th India-US Military Cooperation Group (MCG) held in New Delhi. This is the first defense deal signed by India for purchasing artillery guns since the Bofors scandal in 1980s. It was recently cleared by the Cabinet Committee on Security (CCS) headed by Prime Minister Narendra Modi. तो ये जो आप देख रहे हैं वेपन होता है, आपने काफ़ी बार वीडियोस में या टीवी पर देखा होगा। इसमें मिसाइल, एक छोटा सा एक मिसाइल इसमें डालते हैं, मिसाइल नहीं बोल सकते उसको, एक छोटा सा बॉम्ब बोल सकते हैं। तो बॉम्ब को लॉन्च करते हैं इसमें से। तो इसको होवित्जर कहते हैं, 145 M777 होवित्जर कहते हैं। काफ़ी इसका लंबा रेंज भी होता है अच्छा, काफ़ी इम्पैक्ट भी ज़बरदस्त होता है। तो इसको 145 ये खरीदने की बात की गई है, डील किया गया है, जो कि करीब 5000 करोड़ तक जा सकता है। ये डील मतलब जा चुका है। तो ये डील साइन किया है, बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए भी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS Chennai commissioned into Indian Navy. INS Chennai, a Kolkata-class stealth-guided missile destroyer ship, was commissioned into Indian Navy's combat fleet by Defence Minister Manohar Parrikar in Mumbai, Maharashtra. It is the largest ever warship to be built in India. It is the third and last Kolkata-class guided missile destroyers built under Project 15A. Thus, its induction also marks the end of the Project 15A. तो आप देख रहे हैं मनोहर पर्रिकर, ये जो है, ये आईएनएस चेन्नई जो है वो शिप जो है, तो उसका मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप है एक्चुअली। तो उसका लॉन्च के समय वो वहाँ पे मौजूद थे। तो डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर ने इसको लॉन्च किया, और ये लार्जेस्ट एवर वॉरशिप है टू बी बिल्ट इन इंडिया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आईएनएस चेन्नई, इसको याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बारी आती है इंडिया's combat capable Rustam 2 drone successfully completes maiden test flight. India's indigenously developed long endurance combat capable drone Rustam 2, या फिर इसको तापस 201 भी कहते हैं, successfully completed its maiden flight. The test flight took place from Aeronautical Test Range ATR Chitradurga, Karnataka, which is newly developed flight test range for the testing of UAVs and manned aircraft. तो ये जो ड्रोन है, ये जो आपको प्लेन दिख रहा है छोटा सा, ये ड्रोन जैसा काम करता है, और काफ़ी अच्छा एक आपको एम या व्यू भी देता है। तो इसके लिए इसको मतलब इन इसको बनाया गया था एक्चुअली कि इस एक नज़रिए से या इस इंटेंशन से कि आपको कोई मैन या फिर एक मैन पावर नहीं चाहिए, इसको आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं रिमोट से। तो काफ़ी इसमें अगर कुछ हो जाता है, इसको अगर कोई ब्लास्ट भी हो जाता है, तो एक जीवित हानि नहीं होती। तो ये भी काफ़ी एक सही स्टेप है। आगे बढ़ते हैं। सीआरपीएफ फॉर फर्स्ट टाइम डिप्लॉयज वुमेन कमांडर्स फॉर एंटी नक्सल ऑपरेशंस. The Central Reserve Police Force (CRPF) for the first time has developed a team of women commandos in anti-Naxal operations in Jharkhand. The 135 women commandos belonging to the 232 Battalion's Delta Company have started carrying out anti-Naxal operations. तो सीआरपीएफ ने पहली बार वुमेन कमांडोज को एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए अभी तैनात किया है, या फिर उनको डिप्लॉय किया है एक टीम। तो क्या अच्छा है कि वुमेन्स भी इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ रही हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, पहली बार ऐसा हुआ है। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है डीआरडीओ इंक्स एमओयू with IIT Delhi to establish JATC,
The Defense Research and Development Organization (DRDO) has signed a MOU (Memorandum of Understanding) with Indian Institute of Technology (IIT Delhi) to establish a joint Advanced Technology Center (JATC). The JATC will be located in the campus of IIT Delhi at the upcoming Science and Technology Park, which is also called as Mini Science Park (MSP). तो ये जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ ने आईआईटी दिल्ली के साथ ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसमें वो जेएटीसी इस्टेब्लिश करेगा आईआईटी दिल्ली के कैंपस में, जिससे काफ़ी स्टूडेंट्स को मतलब उसमें हेल्प भी मिलेगी अगर आपको रिसर्च करना है उसमें, और आपको अगर कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना है, डिफेंस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट जाना है, तो उसके लिए भी उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है इंडिया रशिया अग्रीड टू डबल द रेंज ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। इंडिया and Russia have agreed to double the range of BrahMos supersonic cruise missile from 290 kilometers to over 600 kilometers. The decision in this regard was taken during the meeting between Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin in Goa on the silence of the BRICS summit. तो ब्रिक्स समिट जब हुई थी, उस दौरान नरेंद्र मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन मिले थे, और पुतिन जब मिले थे उस दौरान काफ़ी एग्रीमेंट्स हुए। उनमें से एक था कि ब्रह्मोस मिसाइल की जो रेंज है वो पहले 300 किलोमीटर थी, करीब करीब 2090 किलोमीटर थी, 290 हमसे सॉरी, तो उसको बढ़ा के अभी 600 किलोमीटर कर दिया गया है। तो काफ़ी एक ये भी अच्छी बात है इंडिया के डिफेंस के लिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आईटीबीपी सेलिब्रेट्स इट्स 55th रेजिंग डे। द आईटीबीपी का फुल फॉर्म है इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस। The ITBP celebrated its 55th raising day on 24th October. The force was raised on 24th October in 1962. ITBP is deployed on border guarding duties from Karakoram Pass in Ladakh to Jachepla in Arunachal Pradesh, covering 3488 kilometers, 3488 kilometers of India-China border. It is manning border outposts at on altitudes ranging from 9,000 feet to 18,700 feet in the western, middle, and eastern sector of the India-China border. तो इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो पुलिस तैनात होती है, तो उसको कहा जाता है आईटीबीपी, इंडियन टिबेटन बॉर्डर पुलिस। ये हुई थी रेस 24 अक्टूबर 1962 में। तो उनका जो रेसिंग डे होता है ये हर साल 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसमें आपको बता दूं, तो ये बॉर्डर जो होते हैं तो ये रेंजिंग फ्रॉम 9000 फीट, मतलब आप सोचिए तो 9000 फीट से लेके 18700 फीट तक जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों पे ये वहाँ तक ये पूरी तैनात होती है। तो काफ़ी काफ़ी एक मुश्किल भी ये एक कारनामा है। तो इसको इंडिया की ये पुलिस फोर्स हमेशा हमेशा करती है। तो इसके लिए ये एक अवार्ड या फिर एक रेजिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है इंडिया साइंस पैक्ट विद रशिया टू लीज सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन। इंडिया साइन एग्रीमेंट विद रशिया टू लीज सेकंड अकूला 2 क्लास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन एसएसएन। So the deal is believed to be worth about 2 billion US dollars. The lease to transfer a multi-purpose project 971 nuclear submarine to India from the Russian Navy was signed in Goa on the sidelines of the 8th BRICS summit. The second nuclear submarine is expected to arrive in Indian waters in 2020 or 2021. तो इंडिया जब ब्रिक्स समिट हुई थी, जैसे कि आपको बताया उस दौरान काफ़ी एग्रीमेंट्स हुए थे, तो उसमें ये भी एक था कि जो सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन है, जिसे कहते हैं कि अकुला 2 क्लास न्यूक्लियस अटैक सबमरीन है, तो ये भी करीब करीब 2 बिलियन यूएस डॉलर्स की ये सबमरीन है। तो इसको भी इंडिया ने ये किया था, लीज ट्रांसफ़र किया था कि ये जो है न्यूक्लियर सबमरीन इंडिया में आएगी। तो ये आएगी करीब करीब 2020 में, 2021 के करीब करीब आएगी। तो ये भी काफ़ी एक इसके पहले भी आई है। तो वो आई थी आई थिंक कुछ साल हो गए, 2012 में आई थी या उसके पहले आई थी। तो अभी ये सेकंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है इंडियन नेवी कमीशंस आईएनएस तिहायु। Indian Navy has commissioned INS Tihayu, a Car Nicobar class water jet fast attack aircraft (WJFAC). It was commissioned by the Flag Officer Commanding in Chief of the Eastern Naval Command, Vice Admiral HCS Bish in Vishakhapatnam, Andhra Pradesh. तो आंध्र प्रदेश में इसका लॉन्च हुआ है। इंडियन नेवी कमीशंस आईएनएस तिहायु, आप वो देख रहे हैं फोटो में। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रशिया इंडिया इंक डिफेंस डील ऑन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स। इंडिया साइंड a defense deal worth nearly 39,000 crore with Russia to purchase five state-of-art S-400 Triumph air defense systems. Besides, India also announced to collaborate in making 4 stealth frigates and setting up a joint production facility for making Kamov helicopters under Make in India. In this regard, Intergovernmental
agreements (IGAs) were signed between both countries, and following talks between Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the 8th BRICS summit in Goa. तो जैसे कि ये भी उसी दौरान इसको साइन किया गया था। एक डील है जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें हेलीकॉप्टर्स और बाकी सारी चीज़ें, तो ये करीब-करीब 40,000 करोड़ का ये डील था। 39,000 करोड़ का तो ये साइन हुआ है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद रिलायंस डसोल्ट एविएशन इंक डील टू सेट अप जॉइंट वेंचर। Anil Ambani led Reliance Group and French aerospace giant Dassault Aviation have signed a deal to set up a joint venture called Dassault Reliance Aerospace. The Dassault Reliance Aerospace will execute offsets for the recently concluded India-France deal for 36 Rafale fighter jets. It will be the largest offset contract to be executed by any defense company in India. The contract value is estimated up to 30,000 crore. तो दसॉल्ट एविएशन ये जो कंपनी है, इसके साथ रिलायंस ने एक जॉइंट वेंचर करने की शुरुआत की है। तो 36 राफेल फाइटर जेट्स जो है, जो इंडिया फ्रांस की डील हुई है, उसके बावजूद ये एक डील हुई है, तो ये भी काफ़ी एक बहुत बड़ी डील है, जो करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए की। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है इंडिया फ्रांस इंक डील फॉर 36 राफेल फाइटर जेट्स। India and France has signed an intergovernmental agreement for the purchase of 36 Rafale fighter jets at the cost of 7.87 billion euros. The deal was signed by Union Defense Minister Manohar Parrikar and his French counterpart Jean-Yves Le Drian in New Delhi. This is the first time aircraft deal signed by India with other countries since the purchase of Sukhoi aircrafts from Russia in the late 1990s. तो जब सुखोई का एक एयरक्राफ्ट था जो परचेज हुआ था रशिया में 1990s के बाद, तो उसके बाद ये पहली बार एग्रीमेंट हुआ है। तो 36 राफेल फाइटर जेट्स एट द कॉस्ट ऑफ 7.87 बिलियन यूरोस ये खरीदे गए हैं। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त एयरक्राफ्ट फाइटर जेट्स हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स लॉन्ग रेंज एयर टू एयर MICA मिसाइल। Indian Air Force has successfully fired a recently acquired long-range air-to-air MICA missile from the Mirage 2000 upgrade combat aircraft on a maneuvering target. During the test, the missile achieved a direct hit on the target, which was much smaller than an actual aircraft and flying at a low altitude. With this success, IF has become one of the few air forces in the world that have capability of launching such beyond visual range BVR air-to-air missile. तो ये आपको बताता हूँ, ये जो है एयर टू एयर मतलब एक आप मिसाइल से या एक जेट से आप लॉन्च करके दूसरे जेट को एम कर सकते हैं या टारगेट कर सकते हैं, उसके लिए मिसाइल है। और मैन्यूवरिंग का मतलब है कि जो भी रॉकेट है, जेट है, जो भी है, तो वो हिलता रहता है, तो उस हिलते हुए टारगेट को एक एम करना या टारगेट करना, तो वो भी ये कर सकता है। तो काफ़ी कम ऐसे एयर फोर्सेस जो हैं दुनिया में जो ये कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग रेंज सर्विस टू एयर बराक 8 मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फाइड। इंडिया एंड इसराइल jointly developed most advanced long range surface to air missile LRSAM Barak 8 was successfully test fired off the Odisha coast. This missile was test fired from a mobile launcher at the integrated test range in Chandipur in Balasore district in Odisha. सो सॉरी फ्रेंड्स, बराक 8 मिसाइल है वो टेस्ट सक्सेसफुली लॉन्च कर दी गई है। तो इंडिया और इसराइल ने जॉइंटली इसको डेवलप किया था, और ये मोस्ट एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, LRSAM, जिसको लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर इसको कहते हैं, बराक 8 नाम रखा गया है इसका। ये उड़ीसा कोस्ट से इसका टेस्ट फायर हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है इंडियस नेवीज मोस्ट एडवांस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर मोरमुगाव लॉन्च्ड। India's Navy's indigenously built most advanced guided missile stealth destroyer Mormugav was launched in Mumbai, Maharashtra. The bedecked ship was launched by Navy Chief Admiral Sunil Lamba's wife Reena at a function at Mazagaon docks. तो इंडिया नेवी की जो एडवांस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर मोरमुगाव, इसको भी लॉन्च किया गया है। बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड कमीशन ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल सारथी। The Indian Coast Guard ICG has commissioned well-equipped offshore patrolling OPV vessel named Sarthi. It was commissioned by Union Home Minister Rajnath Singh and Union's Defense Minister Manohar Parrikar at Goa Shipyard Limited, GSL Shipyard at Vasco in South Goa. आगे बढ़ते हैं, इंडिया यूएस साइन LEMOA. India and United States have signed Logistics Exchange Memorandum of Agreement LEMOA that will enable both countries to use each other's bases for repair and replenishment of defense supplies. The agreement was signed after Indian Defense Minister Manohar Parrikar met his US counterpart Secretary of Defense Ashton Carter in Washington DC. The logistics agreement signed was based on the memorandum in principle reached between two leaders in April 2016.
तो एक दूसरे के जो डिफेंस के जो चीज़ें होती हैं उनको रिपेयर करना और उनको वापस जो है यूज़ में लाना है डिफेंस सप्लाईज़ को, तो उसको इसको कहते हैं। तो उसके एक एग्रीमेंट हुआ उस पर, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट LEMOA, इंडिया एंड यूएस ने साइन किया है। बहुत अच्छी बात है। आगे इस बात है, इंडिया यूएस इंक $1 billion डील टू बाय 4 Poseidon 8I aircraft. India has signed a defense deal with the United States worth over $1 billion to purchase 4 additional Poseidon 8I P8I long-range maritime surveillance and anti-submarine warfare aircraft. This deal is a follow-up order to the 8 P81 aircrafts that are already bought by India in a direct deal with Boeing's Indian subsidiary in 2009. The acquisition of additional 4 P8I aircraft will give the India Navy much needed punch to build up its naval surveillance capabilities. बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए भी। INS India base depot ship of Indian Navy at New Delhi celebrates platinum jubilee. INS India, the base depot ship of Indian Navy at New Delhi celebrated its 75th anniversary platinum jubilee on 13th July 2016. As an effort to celebrate this grand occasion, a series of events were organized. A health run and drink walk was organized. A blood donation camp was also organized. प्लैटिनम जुबली मतलब 75 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड डिफेंस कम्युनिकेशन नेटवर्क लॉन्च। इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड डिफेंस कम्युनिकेशन नेटवर्क IDCN was launched by Union Defense Minister Manor Parrikh in South Block, Delhi. The network will enable Indian Army, Air Force, Navy, and Special Forces Command to share situational awareness for a faster decision-making process. तो इसी के साथ दोस्तों ये सारी अपडेट्स थी अभी तक डिफेंस करंट करंट अफेयर्स जो आपके कमी एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना करा हो तो प्लीज़ इस आइकन को क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बाकी की वीडियोस भी देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। होप यू हैव वंडरफुल डे अहेड। टेक केयर।